नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिवफाना, टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एनटीपीसी कैटेगरी में टोटल 8113 विभिन्न पदों हेतु वैकेंसी जारी किया जा चुका है। दोस्तों, इस वैकेंसी पर 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा, तो आप सभी इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। ये जो वैकेंसियां है, आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो अथवा कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, इंडियन रेलवे की तरफ से जो टोटल 8113 पदों पर नियमित भर्तियां जारी की गई है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है और इस पे हमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा, इसका एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम इस वैकेंसी को देखते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से जो जारी की गए हैं, इसका पहले हम लोग कट ऑफ डेट देख लेंगे। साथियों, इस वैकेंसी के लिए आपका आरआरबी के वेबसाइट पर 13 सितंबर 2024 अर्थात आज इस वैकेंसी का डिटेल्स आ चुका है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आप 14 सितंबर से कल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, इसका जो लास्ट डेट आपका 13 अक्टूबर 2024 रहेगा। इसके बाद अगला 2 दिन 14 और 15 अक्टूबर को आप लेट सेट अपना फी जमा कर सकते हैं, और अगर फॉर्म भरने के दौरान किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो उसको करेक्शन आप 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच कर पाएंगे। ठीक है साथियों, इस वैकेंसी की डिटेल्स की अगर बातें करें साथियों, तो जैसा कि हमने बताया, टोटल 8113 पदों पर जो वैकेंसी आया हुआ है विभिन्न पोस्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, कैटेगरी वाइज डिटेल दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आप देख पाएंगे सबसे पहला जो पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, लेवल 6 का जॉब है, जिसका बेसिक पे 35,400 है, B2 कैटेगरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के अनुसार। ठीक है साथियों, एज का जो प्रिस्क्राइब एज का जो क्राइटेरिया होता है इंडियन रेलवे का, 18 से 33 साल होता है, परंतु इस वैकेंसी में 18 से 36 अर्थात 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सभी को। ठीक है, कोविड को लेकर के इस वैकेंसी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अब आप 18 से 36 तक के उम्र के हैं तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 1736 वैकेंसियां हैं। स्टेशन मास्टर की बातें करें तो 994 वैकेंसियां हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें साथियों तो 3144 भर्तियां हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो 1507 भर्तियां हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बातें करें तो 732। इस तरह से टोटल 8113 पदों पर इंडियन रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी कर दी गई है। साथियों, इन तमाम पदों पर जो भर्ती का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे किस पद पे कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों, इस वैकेंसी में सिलेक्शन की बातें करें तो आपको 3 स्टेज से गुजरना है। ठीक है, किन पोस्ट पे कौन कौन सा स्टेज से गुजरना है, तो यहाँ आप देख पाएंगे। आप साथियों, अगर आप सेलेक्ट करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है साथियों, तो सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेज में सीबीटी एग्जाम देना है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका 2 तरह के होंगे। ठीक है, पहला जो होगा इन तमाम पांचों पदों के लिए कॉमन होगा। ठीक है साथियों, कॉमन होगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है साथियों, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग से रहेंगे। इस तरह से आपका टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और ये तमाम पांचों पदों के लिए फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी है ये कॉमन होने वाला है। ठीक है साथियों, इसमें छटनी करके 15 गुना पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज के सीबीटी में भेजा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तमाम कैटेगरी का कॉमन एग्जाम होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज में भी आपका कॉमन एग्जाम ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो दोबारा आपका एग्जाम होगा उसमें भी आपको समय 90 मिनट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 120 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है साथियों, कितना हल करना है, 120, जिसमें 50 प्रश्न आपका जीके जीएस से रहेगा और आपको 35 प्रश्न मैथ से रहेंगे और 35 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग रहेगा। इस तरह से टोटल आपको 120, ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में भी मिनिमम क्राइटेरिया लगाया गया है कि आपको अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस है तो 40% कम से कम क्वालिफाई के लिए लाना पड़ेगा।
परंतु इसका एक कट ऑफ जारी होगा, ठीक है, सीट का 15 गुना। उस कट ऑफ में आप आएंगे तो आपको सेकेंड स्टेज का एग्जाम में बैठने को मौका मिलेगा। इस स्टेज में भी कॉमन रहेगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधे बच्चे छट जाएंगे, आपका 8 गुना कैंडिडेट को फाइनल स्टेज में भेजा जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये जो फाइनल स्टेज है, इसमें आपका गुड्स और ट्रेन मैनेजर में थर्ड स्टेज में किसी भी तरह का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें थर्ड स्टेज में किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। परंतु साथियों, अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दोनों पद को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको थर्ड स्टेज में जब आप क्वालिफाई करके जाएंगे तो वहां पे आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना है, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका जो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग रहेगा वो यहाँ पे देना है, ठीक है साथियों। और जो लास्ट पोस्ट है स्टेशन मास्टर, अगर आप सेलेक्ट करते हैं साथियों तो स्टेशन मास्टर का जो थर्ड स्टेज का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग CBAT बोलते हैं। CBAT से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसको हम लोग साइको टेस्ट भी बोलते हैं। जिस तरह से लोको पायलट में होता है साइको टेस्ट, उसी तरह से आपको स्टेशन मास्टर अगर सेलेक्ट करते हैं तो थर्ड स्टेज में CBAT टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। और यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगा, तो इस तरह से आपको इंडियन रेलवे में नौकरी मिलेगी, ठीक है साथियों। तो चलते हैं विस्तृत सिलेबस देखते हैं, जैसा कि हमने बताया किस किस स्टेज से आपको गुजरना है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं ये जो एग्जाम फर्स्ट स्टेज का होगा क्या क्या क्राइटेरिया है, सेकेंड स्टेज में क्या क्या क्राइटेरिया, ठीक है साथियों। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट स्टेज में आपको टोटल 90 मिनट रहेगा और 100 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है साथियों। कितना प्रश्न, 100 प्रश्न को हल करने हैं, जिसमें 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा, जिसमें 40 प्रश्न आपका जीके जीएस से रहेंगे, जनरल अवेयर से 30 प्रश्न आपका मैथ से रहेगा, और इस तरह से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको टोटल 30 प्रश्न रहेगा। इस तरह से 100 प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को 90 मिनट मिलेगा। साथियों जो CBT फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोनों एग्जाम में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत प्रश्न पर आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 15 गुना कैंडिडेट को सेकेंड लिस्ट के लिए भेजा जाएगा, सेकेंड स्टेज का CBT एग्जाम के लिए। तो अगर फर्स्ट स्टेज के एग्जाम की बात करें साथियों, तो यहाँ पे PDF में फिर आपको डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है कि मैथ से आपको कौन कौन सा पोर्शन से पूछा जाएगा, जीके जीएस में कौन कौन से भाग से आएंगे, तो आप इस PDF को देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर बातें करें सेकेंड स्टेज का, तो सेकेंड स्टेज में भी साथियों हमने बताया कि आपको समय 90 मिनट रहेंगे, PWD कैटेगरी को 120 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 120 प्रश्न हल करने हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, इस तरह से 120 क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। और जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट स्टेज में था, ठीक है, सेकेंड स्टेज का CBT एग्जाम में भी आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कटअप में आएंगे, यहाँ से 8 गुना कैंडिडेट को फाइनल थर्ड स्टेज में भेजा जाएगा, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, थर्ड स्टेज में, ठीक है, जैसा कि हमने बताया जिस पोस्ट में लागू होता है वहां पे आपको भेजा जाएगा। इसी तरह से सेकेंड स्टेज का भी आप सिलेबस को देख सकते हैं साथियों, ठीक है, कि किस पोर्शन से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आना है। और स्टेशन मास्टर की अगर बातें करें तो उसमें आपका CBAT टेस्ट जो है थर्ड राउंड में होने वाला है, उसका भी डिटेल आप देख सकते हैं किस तरह से होगा, ठीक है, पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो इस तरह से साथियों इसमें फॉर्म भरने की चार्जेस की बात करें तो जनरल EWS के लिए 500 रुपया है, SC ST बाकी कैटेगरी को यहाँ पे 250 का चार्ज किया जा रहा है। तो साथियों अगर आप इंडियन रेलवे के इच्छुक थे नौकरी के और इसको लेके तैयारी कर रहे थे, तो आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी आ चुका है। आप जरूर इस फॉर्म को भरें और इसका जो सिलेबस दिया हो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें साथियों ये जो पोस्ट है आपको टोटल RRB का जितने भी 20 जोन है, ये तमाम जोन का कैलकुलेशन करके निकला हुआ है। तो जोन वाइज आपको ये भर्तियां जो है अलग अलग है। तो जब आप फॉर्म को भरेंगे प्रत्येक जोन का आप सीट देख लेंगे, किस जोन में कितना सीट है, और आप अपने सूझबूझ से जोन वाइज अप्लाई करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है।
यहाँ पे पीडीएफ में प्रत्येक जोन का ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोन वाइज अप्लाई करेंगे, डिटेल्स देखिए किस जोन में कितना सीट है। तो साथियों ये इस वैकेंसी का कुछ शॉर्ट जानकारियां थी जो हमने आपको बताया। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।